डाकू की शादी। धनीपुर नाम के एक गांव में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता था। उसका नाम था गब्बर सिंह। गब्बर कई तरह के बड़े जुर्म कर चुका था। उसके 4 चेले थे जो उसके हर गुनाह में उसका साथ देते थे। पर अब गब्बर चोरी करके थक चुका था। गब्बर, अरे कालिया सुन, तुझे तो पता है कि अब मेरी उम्र हो गई है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना कोई सुंदर लड़की देखकर शादी कर ली जाए। वाह सेठ, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अब गांव में तो कोई लड़की आपसे शादी नहीं करने वाली। गोपी, हाँ बॉस ये सही कह रहा था। गब्बर उनसे गुस्से से कहता है, कालिया अब अगर आपको शादी करने का इतना ही मन है तो मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम शहर चले, वहाँ पर कोई नहीं जानता कि हम सब गुंडे हैं, तो वहाँ आपकी शादी पक्का हो जाएगी। गब्बर बोला, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, और हम शहर जाकर ऐसा करेंगे कि सबको लगेगा कि हम बहुत अच्छे ख़ानदान से हैं और कोई भी पिता अपनी बेटी को मुझको दे देगा। लेकिन शहर जाने से पहले हमें एक बड़ा हाथ मारना होगा ताकि हम शहर में आराम से अपना गुजारा कर सकें। ये कहकर गब्बर अपने चेलों के साथ शहर के सबसे धनी सेठ को लूटने की तैयारी बनाने लगता है। गब्बर जाकर गांव में ये खबर फैला दो कि मैं अब हीरा सेठ को लूटने वाला हूं और ये इस गांव में मेरी आखिरी लूट होगी। इस खबर ने पूरे गांव में आतंक मचा दिया। गब्बर शाम को अपने चेलों के साथ हीरा सेठ के घर पहुंचा और वहां का माहौल देखकर दंग रह गया। सेठ, आओ आओ। गब्बर, तुमने तो आने में देर कर दी। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। गब्बर, अरे ओ सेठ, पागल हो गया क्या? भला कोई गुंडों की भी राह देखता है क्या? सेठ, अरे खड़े क्यों हैं गब्बर भाई, आइए बैठिए। ठंडा मंगवाऊं या गर्म? गब्बर, अरे ओए, तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। सेठ, अरे नहीं गब्बर भाई, ये तो खुशी के बारे में बावला हुआ जा रहा है। हाँ गब्बर, किस बात की खुशी रे? तू लूटने जा रहा है? सेठ, अरे यही तो खुशी की बात है गब्बर भाई। मैं साल भर इतनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ और साल ख़त्म होते ही तुम आते हो, मुझसे सब कुछ लूट कर ले जाते हो। क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी लूटपाट है। मैं तुम्हें खुशी खुशी सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। गब्बर अगले दिन ट्रेन से चारों चेलों के साथ शहर पहुँचता है। कालिया, अरे वाह बॉस, यहाँ तो मज़ा ही मज़ा आ गया। चलिए हम पहले कोई रहने की जगह ढूंढते हैं बॉस। कालिया भाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बचपन का खास दोस्त यहाँ रहता है, वो बस हमें लेने को आता ही होगा। तभी कालिया के बचपन का दोस्त राहुल उसे लेने स्टेशन पहुंचा। राहुल को वो खबर सब कुछ सुनाता है, बताता है कि वह लोग गब्बर अपने लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। राहुल बोला, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। गब्बर, हाँ हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मेरे लिए लड़की ढूंढो। हाँ तो गब्बर, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी लड़की है। मेरे घर के सामने यह घर है। वहाँ जो लड़की रहती है उसका नाम कमला है। वो अकेले रहती है और वो एक टीचर है, पर दिक्कत यही है कि वो थोड़ा मॉडर्न है और तुम ठहरे बदमाश। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ी सी अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। अगले दिन गब्बर के चेले उसको नए कपड़े खरीद कर देते हैं। शाम को राहुल उसे देखता है, उसे शर्ट पैंट पहन रखी थी। राहुल, अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। जैसा मैंने कहा था तुमने ठीक वैसा ही किया। अगले ही दिन गब्बर एक इंग्लिश ट्यूशन टीचर को घर बुला लेता है। टीचर, चलो गब्बर बताओ, हाउ आर यू? गब्बर जी, मीन नो वैन यू ओके। ये सुनकर वहाँ बैठे राहुल और गब्बर के बाकी चेले जोर जोर से हंसने लगते हैं। कालिया, अरे उस्ताद, जरा हमें भी सिखा दो अपने थोड़ी सी अंग्रेजी। गब्बर को हम बहुत गुस्सा आता है और वो हवा में फायरिंग कर देता है। ट्यूशन टीचर को गोली की आवाज़ सुनते ही बेहोश हो जाता है। राहुल, अरे यह क्या किया? अब तुम्हें कोई अंग्रेजी सिखाएगा? गब्बर, अभी मरा तो नहीं है ना? ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सभी वहाँ से भाग खड़े हुए। इसके बाद अगले दिन इंग्लिश टीचर वापस आया और गब्बर को थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखाकर चला गया। अगले दिन गब्बर अपने चेलों राहुल के साथ उस लड़की के घर जाता है। नया सूट पहनकर राहुल अब तो लगता है दूल्हा बन ही जाएगा। हाँ गब्बर, सब लोग बैठ जाओ। गब्बर और उसके चेले सोफे पर बैठ जाते हैं। सभी चेले टेबल पर रखी मिठाइयों की तरफ हाथ लपका देते हैं और तभी गब्बर उनके हाथ पर गुस्से से मारता है। गब्बर, कम से कम बात तो पक्की होने दे। तभी कालिया की नज़र वहाँ रखे फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। रानी के साथ साथ सभी चेले उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वो चुप हो जाता है और फिर बॉस के कानों में कुछ कहता है। कालिया, अरे बॉस, जरा सामने लगे फोटो फ्रेम को तो देखो। उस फोटो फ्रेम को देखकर गब्बर की तो मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। रानी, अरे आपको क्या हुआ? आप जैसे ऐसे क्यों खड़े हो गए? गब्बर, नो थिंक, हमें लगता है हमें अब जाना चाहिए। रानी, ऐसा कैसे? अभी तो आप लोग आए ही हैं, कुछ लीजिए ना, पापा आते होंगे। गब्बर, अभी जाने दो, दोबारा आएंगे। राहुल बोला, अभी तो लड़की के पापा को कॉल किया है। गब्बर, अब ये क्या किया रे तूने? कालिया, बॉस लड़की खिड़की के रास्ते चले गया क्या? गब्बर, अरे मैं कैसे निकलूंगा? भागो, इससे पहले कि लड़की का बाप हमें फोड़ डाले। क्या रानी, ऐसा क्या हो गया? लो बाबा भी आ गए। तभी दरवाजे पर हीरा सेठ आकर खड़ा होता है। उसे देखते ही सब लोग किसी न किसी तरह अपने मुंह को ढक लेते हैं। सेठ, अरे बेटी, ये सब लोग अपना मुंह क्यों छुपाए खड़े हैं? राहुल, कुछ नहीं सेठ जी, बस जरा सा शर्मा रहे हैं। पहली बार लड़की के बाप से जो मिल रहा है ना, मौका देखकर सभी वहाँ से भाग गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।